नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। साथियों, अभी एक मैंने वीडियो अपलोड किया गोल्डी शास्त्री जी के बारे में, जिसमें मैंने लगाई थी रिकॉर्डिंग, और मैंने उसमें यही कहा था कि क्या ये रिकॉर्डिंग गोल्डी शास्त्री की है, जिस प्रकार से मतलब रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है। और भले भी वो किसी की भी हो, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग के बारे में कहा था कि ऐसी रिकॉर्डिंग, और मैंने रिकॉर्डिंग के बारे में कहा था कि ऐसी रिकॉर्डिंगों को फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। आपके प्रेम प्रसंग कुछ भी हैं, उनको आप अपने ही तक सीमित रखें। लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला था कि क्या ये रिकॉर्डिंग वास्तव में गोल्डी शास्त्री की है। आप लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि वो गोल्डी शास्त्री की रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अब गोल्डी शास्त्री के बारे में जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो आपने थंबनेल में देखा जिस प्रकार से, ठीक है, उसी बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। व्यास गद्दी पर जो महिला बैठी हुई है वो महिला कौन है, मुझे आप बताइए। क्या कोई शास्त्री, और वो भी महिला कथावाचक, जो व्यास गद्दी पर बैठी हुई है, जिसके नाखून आपने देखे, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाऊंगा कि नाखून कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नाखून रखना ये किसी राक्षस के काम होते हैं। एक जो रावण की बहन थी, जो सुपर्णखा, वो राक्षसी थी, तो ये राक्षसी प्रजाति वाले काम हैं इनके। तो व्यास गद्दी पर अगर आप बैठ रहे हो तो मर्यादा में बैठे, और वैसे भी व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार महिलाओं को या किसी नपुंसक को नहीं है। महिला स्त्री जाति को तो व्यास गद्दी पर बैठने का कोई भी अधिकार है ही नहीं, जिसके मैं 5 प्रमाण ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ। वेदों से भी दिया है, और जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी हमारे ग्रंथ हैं, उनसे भी मैंने प्रमाणित किया है स्त्री जाति को अधिकार नहीं है। और फिर भी अगर आप अपना मनमाना आचरण करके बैठे हुए हो, शास्त्र विरुद्ध जो आप पूजा पाठ जो करा रहे हैं, कराने वाले और जो कर रहे हैं, आपको नरक की तो यातना भोगनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप बैठे हुए हो तो उसका थोड़ा मर्यादा रखो उसकी। आप इतने बड़े बड़े नाखून लेकर के बैठे हुए हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप वक्ताएं कौन है? आप ये राक्षसी प्रजाति की एक कोई ना कोई तो नस्ल है, जो तक कि आप खुद अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और ये बात मैं गोल्डी शास्त्री के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, जितने भी शास्त्री हैं, लड़कियाँ, कथावाचिकाएं जो ऐसी फुहड़ता दिखा रही हैं, इतने बड़े बड़े नाखून राक्षसों वाली काम कर रहे हो आप लोग, उस पर एक सभ्य व्यक्ति को बैठना चाहिए व्यास गद्दी पर। आप 16 श्रृंगार करके बैठ रहे हो, मतलब क्या बना रखा है व्यास गद्दी को? व्यास गद्दी कोई रियलिटी शो नहीं है जहाँ पर आप आकर अपने आप को मतलब ये इम्प्रूव करो कि हम पता नहीं कितने सुंदर हैं, कितना मेकअप करके बैठे हुए हैं तो कितने सुंदर लगेंगे। ये कोई मतलब रियलिटी शो नहीं है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री का। ये व्यास गद्दी है, धार्मिक मंच है, धार्मिक गद्दी है, जिसकी मर्यादा है। लेकिन आप लोग उस मर्यादा को न लांघिए, जिसमें समाज का भी कल्याण हो सके और आप लोगों का भी कल्याण हो सके। गोल्डी शास्त्री जी के कोई पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता कौन थे, जिन्होंने फ़ोन किया रिकॉर्डिंग के बारे में, कहा कि रिकॉर्डिंग किसकी है। तो भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग जो है, ये जो कोई दूसरी गोल्डी शास्त्री है, जो शायद कलकत्तापुरम कोई है, वहाँ की है, और जिसका नाम है गोल्डी, और इसको पम्मी पम्मी भी कहते हैं। इसका यहाँ मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए, ये है। तो आप लोगों जितने भी दर्शक हैं, अब मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग इन्हीं की है या और किसी की है, और भी कोई हो सकती है लड़की कथावाचिका, जिसकी हो सकती है, या कथावाचिका ना भी हो। लेकिन जिस प्रकार से नाम लेकर के बदनाम किया जा रहा है या वायरल किया जा रहा है, तो उसको उसके मतलब उसकी तह तक जाना आवश्यक है कि कौन है। और यही बात मैंने उनको फ़ोन पर भी बोला कि भाई साहब, इसमें मेरी भी कोई भी गलती नहीं है, मैंने केवल उसकी असलियत दिखाई में वास्तव में ये है कौन। और कोई भी हो, ऐसी चीज़ों को आप क्यों वो वायरल कर रहे हो? मतलब किसी की पर्सनल डिटेल हैं या प्रेम प्रसंग हैं, आप लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको ये भी थोड़ा शर्म करनी चाहिए, जितने भी लोग हैं, कि आप एक वक्ता हो, एक अच्छे सुविचार वाले व्यक्ति हो, और इन चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर ना दिखाएं, जिसमें आपका भी कल्याण होगा। और जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अवश्य शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को अगर आप नए हों तो, और आप अपना समर्थन बनाए रखें।
इसी प्रकार जिससे कि हम अपने धर्म के लिए आवाज उठाते रहें। धर्म के नाम पर हो रही फूहड़ता नौटंकी, धर्म के नाम पर हो रहा धंधा, इसके बारे में जितना अवश्य बोलेंगे, जितना आवश्यक है उतना बोलिए। आप भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो समर्थन कीजिए, बोलने वालों का कीजिए। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।